हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। एक कूलर की स्पीड थोड़ी कम कर दी, आवाज ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। चार्ज लगा दें। तो कल हमने क्या सीखा? कल हमने सीखा था कि पिछले श्लोक में हमने देखा कि जो लोग मूर्ख हैं और जो भगवान का उपहास करते हैं, भगवान को एक भौतिक शरीर धारण करने वाला मानते हैं, भगवान को एक सामान्य पुरुष मानते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के संग होता क्या है, मतलब उनको क्या फल मिलता है? अगर कोई व्यक्ति भगवान को सामान्य पुरुष मान रहा है और उपहास कर रहा है, भगवान भगवान का हंस रहा है भगवान पे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या मिलता है? तो इस श्लोक में ये बताएंगे कि उपहास करने वाले व्यक्ति को साथ क्या होता है, क्या मिलता है। ठीक है, तो पहले हम श्लोक उच्चारण करते हैं। मोघाशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। ठीक है, तो पहले इसका उच्चारण बता देते हैं। मोघाशा, मोघाशा, मोघाशा का मतलब होता है निष्फल हो जाएगा क्या? मोघ आशा मतलब अमोघ होता है, मतलब जो निष्फल नहीं होता, और मोघ होता है, मोघा होता है मतलब जो निष्फल हो गया है। तो क्या निष्फल हो गया है? आशा, मोघ आशा, यानी आशा जिसकी निष्फल हो जाती है। क्या आशा निष्फल हो जाती है? कि मैं धाम जाऊंगा, मुझे भगवान के धाम जाऊंगा, पहुंचूंगा, ये आशा निष्फल हो जाती है। फिर कह रहे हैं मोघ कर्माणो, तो कर्माणो मतलब कर्म कर रहे हैं, मतलब जो कर्म कांड करके जो जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म इत्यादि कर रहे हैं, तो उसका भी जो फल है वो भी निष्फल हो जाता है। मोह कर्माणु। और क्या करें? मोघ ज्ञाना, तो मोघ ज्ञाना मतलब अगर कोई जैसे मुक्त होना चाहता है तो ज्ञान का अनुष्ठान कर रहा है, ज्ञान में है, ज्ञान योगी एक तरीके से ज्ञान योग कर रहा है, वह भी विफल हो जाता है। तो तीनों चीज हो गई ना। कौन कौन से? कर्मकांड कर रहा है,
वो विफल हो गया। आशा है कोई, वो विफल हो गई, मतलब कोई भी आशा हो कि मुझे यहाँ पहुंचना है, वो विफल हो गई। और ज्ञान मतलब वो भी विफल हो गई। जो भगवान का उपहास कर रहे हैं उनके संग ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब 12वें श्लोक में तो भगवान ने ये बता दिया कि मतलब ये 12वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो मोहिनी माया है उसके प्रकृति के वश में जो कार्य कर रहा है, वो 12वें में बता रहे हैं। और 13वें में वो बताएंगे कि जो देवी योग है उसके वश में कौन कार्य कर रहा है, मतलब देवी प्रकृति और माया प्रकृति। तो इन यही जो 12 है इसमें वो किसके वश में है, माया के वश में। माया के वश में तो कर रहे हैं ना, उपास कर रहे हैं भगवान के सकर माया के वश में। और 13 में बताएंगे कौन माया के वश में नहीं है, प्रकृति की मतलब जो देवी प्रकृति है यानी जो योग माया, उसमें कौन कार्य करता है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, विचेत सा। देखो विचेत सा का मतलब होता है वो मोहग्रस्त हो जाएगा, मतलब ये जो है ये मोहग्रस्त हो जाएगा, भगवान के संबंध में ठीक से समझ नहीं पाएगा कि भगवान एक्चुअली भगवान तो महापुरुष हैं, भगवान तो परम भगवान है, ये सब समझ नहीं पाएगा, मोहग्रस्त हो जाएगा। क्यों मोहग्रस्त हो जाएगा, भला ऐसे क्या है, तो कह रहे हैं इसलिए मोहग्रस्त हो जाएगा, राक्षसिम आसुरीम चैवा प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। तो क्या प्राप्त होगा उनको, उनका मतलब कर्म विफल हो गए, ज्ञान विफल हो गया, आशा विफल हो गई, मोहग्रस्त हो गए, प्राप्त क्या होगा, कुछ प्राप्त होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, प्राप्त प्राप्त भी होगा। क्या प्राप्त होगा, कह रहे राक्षसी आसुरी, तो उन्हें प्राप्त ये होगा, उनके राक्षसी आसुरी योग ही प्राप्त होंगे उनको, मतलब लोग प्राप्त होंगे, वो उनका संग करेंगे, उनकी जैसी बुद्धि बनेगी। और राक्षसी और जो नास्तिक जो आसुरी लोग हैं उनके संग में रह रहे के क्या होता जाएगा, रिपीट रिपीट रिपीट, जन्म बर्थ होता जाएगा, और धीरे धीरे ये गहनतम नरक, गहनतम नरक में गिरते चले जाएंगे धीरे धीरे, इनका उठना मुश्किल है। क्यों, क्योंकि आश्रम का संग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कोई कर रहा है, पता है लेकिन फिर भी हाँ कह रही है, मतलब हाँ मैं कर रही हूँ मतलब आश्रम का संग कर रहे हो राक्षसों का, फिर भी कह रहा हाँ मैं कर रही हूँ। अरे तो तुम इसका मतलब मोहग्रस्त नहीं हो ना, मतलब ये तो पता ना परम भगवान श्री कृष्ण है तो हमें नहीं करना चाहिए, तो डर किस ले रही है, ऐसे कैसे मजबूरी में रहना पड़ता है। यही यही तो माया, आज यही तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि इसमें परीक्षा ये भी आ जाती है कभी कभी, कभी कभी ये भी परीक्षा भगवान ले लेते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा काम दे देंगे, जिम्मेदारी दे देंगे कुछ फैमिली की, अब वो करनी है। तो ऐसा नहीं है कि करो मत, लेकिन सबसे पहले अपना परम धर्म क्या है, हम आत्मा के शरीर, आत्मा है तो पहले हमें कौन सा धर्म निभाना है, आत्मा का ना। आत्म धर्म क्या है, 16 माला का जप, भगवान की कथा श्रवण, और ये सब चीजें है ना, ये करने के बाद जो करना करो। प्रभुपाद जी ने कब मना करा है, सुबह शाम अपना मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो, दिल में कार्य करो जो करना है। ठीक है, ओके, तो कहाँ पे था मैं, हाँ। और कह रहे हैं चैवम प्रकृति मोहिनम, क्योंकि ये जो मोहिनी है ना प्रकृति मतलब माया, तो प्राप्त होगी, क्योंकि मोहिनी प्रकृति यानी माया प्रकृति का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो आश्रय किसका ले रहे हैं, माया का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं। और माया का आश्रय क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मोहग्रस्त है। मोहग्रस्त क्यों है, क्योंकि भगवान का उपहास कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो भगवान ज्ञान ही नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए मोहग्रस्त है। तो जो कोई भगवान का उपहास कर रहा है उसकी सदगति होती ही नहीं है, मतलब उसकी दुर्गति ही होती है, उसकी सदगति होती है, क्योंकि वो धीरे धीरे नरक में बढ़ता जाता है। जैसे कि नरक में अभी 50 साल का है, फिर 100 साल का हो जाएगा, फिर करोड़ों में, धीरे धीरे करोड़ों में आ जाएगा, और धीरे धीरे कर करके पेड़ बन जाएंगे। पेड़ मतलब कि अब पेड़ की यूं नहीं कुछ होती, कोई भी डंडा मार रहा है, कुछ भी कर रहा है बेचारा, और खड़ा है इनके ऐसे करके, तो बड़ा बेकार यूं नहीं है ना एक तरीके से, और वो भी काफी समय तक। पेड़ तो काफी जीते हैं ना, हो सकता है मनुष्य से भी ज्यादा, है ना। कोई कोई पेड़ कब तक खड़े रहते हैं, सूख जाएंगे फिर भी खड़े ही हैं। तो फिर ऐसे हो जाते हैं, तो और फिर नहीं, यहाँ से जाने के बाद फिर नरक से मतलब नरक का सजा भुगतने के बाद यहाँ तो जन्म लेना पड़ेगा ना पृथ्वी पे, तो ऐसे ही लेते हैं पेड़ बन के, या फिर छिपकली बन के, सांप बन के, ये सब निम्न योनि है। ठीक है, तो इसलिए भगवत गीता से हमें प्रामाणिक रूप से सुनना चाहिए। अगर हम भगवत गीता प्रामाणिक रूप से सुनेंगे तो भगवत गीता हमको बता देगा, देखो वही निराकार है, वही है सब कुछ, कृष्ण तो ये रूप लेके आए थे, कोई बता देगा ऐसे, प्रामाणिक तो सुना नहीं, और हम समझ जाएंगे तो फिर हम ये यहाँ आ गए थे, इसलिए हमें प्रामाणिक उससे सुनना चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट, जो लोग, पापा मम्मी नहीं आएगा कोई है नहीं, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति
आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म, ज्ञान तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। देखो मोहग्रस्त तो बता दिया कि मोहग्रस्त क्यों हो जाते हैं, जैसे कि इसमें बता रहे हैं जो व्यक्ति भगवान की कृष्ण की दिव्यता को नहीं मानता, यानी पीछे के श्लोक में जो चीजें नहीं मानता, उनकी मुक्ति की आशा कह रहे हैं ना, उनकी मुक्ति की आशा क्या हो जाती है, यानी अष्टांग योग विफल हो जाता है। मुक्ति की आशा मतलब अष्टांग योग करके तो मुक्ति पाते हैं ना, तो वो आशा विफल हो जाती है। दूसरी, उनके सकाम कर्म, सकाम कर्म मतलब कर्मयोग कर रहे हैं, कर्मयोग जो भी कर रहे हैं, कर्मयोग सब जो भी फल मिलने वाला है वो निष्फल हो जाता है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं इसमें, उनके तथा ज्ञान का अनुशीलन, तो ज्ञान का अनुशीलन मतलब ज्ञान योग, ज्ञान योग कर रहे हैं, तो ये तीनों चीजें उनकी निष्फल हो जाती हैं। अब कोई अगर क्वेश्चन करे कैसे निष्फल हो जाती है, क्यों, क्योंकि देखो कर्मों का फल देने वाला कौन है, और भगवान का ही उपास कर रहा है, मजाक कर रहा है, हंसी उड़ा तो देंगे, वो गया निष्फल हो गया। दूसरा ज्ञान का अनुसरण कर रहा है, ज्ञान का स्रोत कौन है, कृष्ण, कृष्ण का उपास कर दिया तो ज्ञान आएगा, कभी नहीं आएगा, उल्टा आएगा। और मुक्ति, अब मुक्ति देने वाले भी कौन है, कृष्ण है, यानी मुक्ति यज्ञ जो भी कुछ कर रहा है, सकाम कर्म में आने वाले जो भी यज्ञ कर रहा है, यज्ञ के भोक्ता कौन है, कृष्ण, और कृष्ण का ही उपहास कर दिया तो फिर यज्ञ मिलेगा, मिलेगा फल नहीं मिलेगा। इसीलिए करे तीनों चीजें निष्फल हो जाती हैं उसकी। अगर भगवान की परम दिव्यता अवस्था को वो नहीं जानता तो फिर भी ठीक है, मतलब मान लो कि जानता नहीं कि भगवान की परम अवस्था क्या है, दिव्यता क्या है, नहीं जानता, मैं नहीं पता भगवान के बारे में, लेकिन भगवान का उपास तो नहीं कर रहा ना, तो वो भी फिर भी ठीक है। तो भगवान का उपास करते हैं, उपास का मतलब डाउट करते हैं, अरे ऐसा थोड़ी होता है ये तो बड़ा चढ़ा के बोल दिया है, कृष्ण है ठीक है, परम भगवान थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है परम भगवान है, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो बहुत सारा कुछ बता दिया है। तो ऐसा इंसान कहाँ जाता है, फिर गहनतम नरकलोक में जाता है एक तरीके से। ठीक है, और यहाँ बता रहा है कि मोहग्रस्त होते हैं, मोहग्रस्त अवस्था में यहाँ बता रहे हैं कि जब तक अटैचमेंट रहेगा वह आसुरी तथा जो नास्तिक विचारों की तरफ ही आकर्षित रहेगा। मतलब मोहग्रस्त का मतलब है जब तक वो आसक्त रहेगा, जिंदा है, तब तक वो ऐसे लोगों पर आसक्त रहेगा जो आसुरी हैं, राक्षस है, नास्तिक है, भगवान को मानते नहीं, ऐसे लोगों पे ही वो आश्रित रहेगा। आसुरी मतलब जो राक्षसी सोच रहेगी उसकी, और नास्तिक मतलब निराकार, भगवान है ही नहीं, शून्य। तो शून्य भी करे अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है, भगवान का भौतिक रूप बोल देना भगवान को। भगवान कितने सारा कुछ ऐश्वर्य है उनके पास, ब्रह्म संप्रदाय में ब्रह्मा जी ने कितनी उनके लिए पद लिखे हैं, और कोई बोलते वो तो निराकार है, कुछ है नहीं, तो बहुत बड़ा वो है, रूप लेके आते हैं। जैसे मान लो बोलते मेरा पिताजी, उनका तो कोई आकार ही नहीं है ना, नहीं, तो कितना बुरा लगेगा, आकार ही नहीं है कोई। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं नहीं मानता भगवान को, जाओ क्या बिगाड़ दोगे, मैं नहीं मानता भगवान को, बोलते हैं ऐसा, बहुत बोलते हैं, मैं नहीं मानता भगवान को, क्या पढ़ लेंगे, हाँ पता क्या बिगाड़ेंगे, सुनो, आपके कार्य निष्फल हो जाएंगे सारे, मतलब ये तीन चीजें, और आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, और मरते समय आपकी कोई गति नहीं होगी, मतलब नरक गति होगी, ऊपर कोई गति नहीं हो पाएगी, ये होगा। वो कहते हैं ना क्या क्या हम नहीं मान रहे भगवान को, क्या कर लेंगे भगवान, क्या बिगाड़ लेंगे भगवान, तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा कि उनका, वो जब ये बोल रहे हैं ना मुझसे क्या बिगाड़ लेंगे भगवान, मैं नहीं मानता, तो यही दुर्गति है। मतलब सबसे बड़ी दुर्गति तो यही होगी कि तुम भगवान को नहीं मान रहे हो और फिर तुम चले गए नरक में। जैसे भगवद गीता के 18वें अध्याय में बताया है कि साधारणतः लोग मिलते हैं कृष्ण भगवान, मतलब साधारण लोग मिलते हैं, कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण तो ऐसे हैं वैसे हैं, तो क्या हम ऐसे लोगों से साथ तर्क वितर्क कर सकते हैं। ये जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग कृष्ण को नहीं मानते, अरे कृष्ण तो ऐसे थे, छलिया थे, ये वो थे, तो क्या हम ऐसे लोगों के साथ तर्क वितर्क कर सकते हैं, समझा सकते हैं उनको। तो 18वें अध्याय में बताया गया नहीं, मतलब कि वहां तक बताओ कि जहां तक उसे गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम बताओगे तो उसे क्रोध ही आता है और उल्टा सीधा बोलेगा वो। तो हमें ऐसे लोगों से नहीं बोलना है। जो लोग भगवती स्वीकार करना चाहते हैं, जो दुख में आ रही हैं, जो दुख में आ रहे हैं, पैसों की वजह से आ रहे हैं, जो जानना चाहते हैं, जिज्ञासु, उनको हमें बताना चाहिए। वो अलग ही दिख जाते हैं, तर्क वाले अलग ही दिख जाते हैं, तो उनको हमें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी भक्ति डाउन होती है। तो जो व्यक्ति कृष्ण और गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, उन लोगों को जवाब देना जरूरी नहीं है, इसमें हमें कोई पाप भी नहीं लगेगा। कोई बोले ना बताओ, जरूर नहीं है, उन्हें बताएं कि हमें जरूर नहीं समझता तुम्हारे सवाल का जवाब देना। पहले गुरु के पास कैसे जाते हैं, प्रणिपाती करके नम्रता से प्रश्न पूछते हैं, तब गुरु जवाब देते हैं, वरना कोई एटीट्यूड में पूछे ना तो गुरु बाध्य नहीं है कि जवाब दें। ठीक है, ओके। अगर हम संबंध तत्व को नहीं समझते तो भगवान के प्रति अपराध होता रहेगा, और फिर व्यक्ति अपने जीवन की सफलता की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाएगा। तो पिछले श्लोक में, श्लोक का बहुत महत्वपूर्ण है कि कृष्ण का उपहास,
तो हम ये क्या समझे, हम कृष्ण को तत्व से जानेंगे तो ये तो समझ में आएगा ना कि कृष्ण ही ब्रह्मांड के नायक हैं, ये सब समझ पाएंगे। या सामान्य मानना, मतलब उपास करना, सामान्य मनुष्य मानना, तो ये बहुत बड़ा अपराध है भगवान के प्रति। इसलिए भक्तों के संग में हमें सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए और भक्तों के संग में सुनना चाहिए। अब कोई बोले भक्त कहाँ है, मोबाइल में है ना भक्त, डालो इस्कॉन द्वारका, डालो इस्कॉन दिल्ली, डालो इस्कॉन वृंदावन, डालो, सुन सकते हैं। देखो, अगर अभी मैं ये टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ तो अब तुम इसमें ये नहीं बता सकते कि मैं किससे सुन रहा हूँ, किससे सुन रहे हो? ये प्रभुपाद जी से सुन रहे हो? प्रभुपाद जी तो बोल रहे हैं ना, प्रभुपाद जी, मैं तो खाली रिपीट कर रहा हूँ। सुन किससे रहे हो? प्रभुपाद जी सुन रहे हो तो होगा ना, शुद्ध भक्त सुन रहे हो, तो इस तरीके से सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, कुछ नहीं तो गीता साथ में रखो, पढ़ सकते हो, मोबाइल में डाल के रखो, पढ़ सकते हो, क्योंकि दुनियादारी तो काम आने वाली नहीं है ना बाद में। और अगर हम ये सोचे अरे अगर ये रूठ गए तो कैसे चलेगा, तो फिर सर्व कारण कौन है? ये है कि भगवान है? भगवान है ना, तो जब तुम भगवान को समर्पित हो रहे हो, छोड़ रहे हो, तो भगवान देखेंगे ना कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है कि हम भगवान को छोड़ किसी और का आश्रय लें, क्योंकि वो आश्रय दे ही नहीं पाएगा। जो आश्रय दे रहा है वो खुद ही नहीं रहेगा, खुद ही मिट जाएगा, तो आश्रय क्या देगा वो तुम्हें? हो सकता है आज आश्रय दे रहा हो, कल ना दे, लेकिन कृष्ण हमेशा आश्रय देंगे, इसलिए कृष्ण का आश्रय हमें लेना चाहिए। ठीक है, तो और इसमें बता रहे हैं कि लोग इस प्रकार से मोहग्रस्त हो जाते हैं। इस प्रकार से मतलब किस प्रकार से, तो बता रहे हैं भगवान कृष्ण को एक सामान्य पुरुष मान लिया ना, तो फिर मोहग्रस्त हो जाते हैं, आसुरी राक्षस उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। नास्तिक भगवान की भगवत्ता पे विश्वास नहीं करते, और आसुरी मतलब मान तो लेंगे कृष्ण भगवान है, फिर भी विरुद्ध ही चलेंगे, अपने मन की करेंगे विरुद्ध, मतलब मान तो लेंगे कृष्ण भगवान। जैसे बताते हैं कि सबसे बड़ा जो कृष्ण भावनाविद है वो 4-5 लोग हैं जिनके नाम है, क्या क्या नाम है? एक तो नाम है जरासंध, दूसरा शिशुपाल, और तीसरा है वो रुक्मिणी, और कौन है, और कंस। ये परफेक्ट कृष्ण भावनाविद है। लेकिन ये प्रतिकूल में बताते, कंस तो ऐसा था कि उसकी बीवी पीली साड़ी पहन के आती थी, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, वो इससे भी डर जाता था। तो सोचो इतनी किसी की कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है कृष्ण के लिए। लेकिन चक्कर ये कि वो प्रतिकूल भाव में थी, शत्रु रूप में, मित्र रूप में नहीं थी, लेकिन वो हमसे भी पक्के थे, वो कृष्ण कृष्ण करते थे। कभी मिलते थे, अरे कृष्ण को कैसे मारना चाहिए, अरे कृष्ण से ऐसे लड़ना चाहिए, वो हमेशा कृष्ण कृष्ण करते रहते थे। जैसे एक बार प्रभुपाद जी के पास भी आया कि प्रभुपाद जी आपने क्या लिखा है, ये क्या भागवतम, ये भगवत गीता में लिखा है, आपने सब कुछ में कृष्ण कृष्ण कर दिया, ज्ञान योग में कृष्ण, कर्म योग में कृष्ण, ध्यान योग में कृष्ण, आपने पूरी भगवत कृष्ण कृष्ण कर दिया है पूरी भक्ति। अरे एक सही से समझाओ ना, ज्ञान योग में ज्ञान योग होना चाहिए, कर्म योग में कर्म योग, भक्ति योग में भक्ति योग दे दो, आपने सब में कृष्ण कृष्ण कर दिया है। और बोल बाल के वो अब भक्त प्रभुपाद जी के भक्त भी बैठे थे ना, डिसाइपल, ना गुस्सा आ रही कि बस अभी सुना दूं इनको, लेकिन प्रभु बोल बाल के चला गया। तो भक्त कहते हैं प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी तो वो इतना नेगेटिव बोल गया, आपने कुछ बोला नहीं। तो कह रहा है क्यों बोलूं, आज उसने मेरी वजह से कृष्ण कितनी बार नाम ले लिया, तुमने ये देखा कृष्ण कितनी बार बोला उसने। तो अब तुम्हें पता है कि एक बार कृष्ण बोलने से कितने पाप कट जाते हैं, वो कितनी बार कृष्ण बोल के गया, वो अच्छी बात है। तो ऐसी सोच होनी चाहिए प्रभुपाद जी की तरफ, देखो क्या सोच रहा है, उसमें भी ये सोच रहा है कि कृष्ण कितनी बार लिया। तो इसी तरह से ये जो जरासंध है, ये हमेशा कृष्ण का ही चिंतन करते थे, कैसे मारे कैसे करें, क्योंकि जबकि ये लोग ब्राह्मण का बहुत सम्मान करते थे, जरासंध बहुत ज्यादा, ब्राह्मण जो ब्राह्मण जो है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी किस कुल में रहते हैं वो? असुर दैत्य कुल में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण नहीं थे उस लाइफ में। तो जिसकी लाइफ में प्रभुपाद जी कहते हैं तुम कितने भी जीरो इकट्ठे कर लो, लेकिन जब एक गायब है तो वो जीरो जीरो ही है फिर। यानी तुमने ज्ञान योग कर लिया, कर्म योग कर लिया, ध्यान योग कर लिया, अष्टांग योग कर लिया, कृष्ण है ही नहीं, तो वो सब जीरो ही है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आएगा भी इसमें, ठीक है, थोड़ी देर में। ओके, परपट पढ़ते हैं। आज तुम्हारे ऊपर ही श्लोक है पूरा पूरा, अभी देखना, अभी तो गंगा के पानी से नहाना पड़ेगा। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत रत दिखलाते हैं, किंतु अंतकरण से वे भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते हैं। तो वैसे तो इस्कॉन में नहीं है, पर एक दो उदाहरण है कि जो पहले मायावादी में थे, फिर कृष्ण के इसमें आ गए थे, लेकिन फिर भी आज कंफ्यूजन थी कि सच में पर ब्रह्म कोई व्यक्ति हो सकता है, मतलब अभी भी कंफ्यूजन है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि कृष्ण मानव में भक्ति में रत तो दिखलाते हैं अपने आप को, लेकिन फिर भी कृष्ण को पर ब्रह्म नहीं मानते, लेकिन कृष्ण से ऊपर भी कुछ है। तो एक आध उदाहरण है, वैसे इस्कॉन में ऐसा कोई है नहीं जो इस्कॉन को ज्वाइन कर लिया यानी कृष्ण ही भगवान है। वहाँ शुरू से पूरी चलती आ रही है, लेकिन उनके मानने से क्या है तो कृष्ण भगवान। हाँ तो दे सकते हैं, उसमें क्या है।
दे सकते हैं, तुम तो यही सोच के दो कि दुर्गा, हाँ तो दे दो, पर अपनी मन से ये होनी चाहिए कि ये मैं जो दान दे रहा हूँ उससे मेरी भक्ति बढ़े, कोई मुझे लाभ सुख नहीं चाहिए, मेरी भक्ति बढ़े, मेरी कृष्ण में रीति बढ़े, क्योंकि दुर्गा देवी है तो उन्हीं की बहन ना, तो फिर उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। तो अगर कोई इस्कॉन में है और अगर वो भगवान कृष्ण भगवान नहीं मान रहा है, तो वो सोचना छोड़ दे, ये आशा छोड़ दे कि मैं कृष्ण के पास पहुंच सकता हूँ। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततो गत्वा इस भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, हेलो बोलो मत, इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततो गत्वा इस भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। देखो एक क्वेश्चन आया अगर कि उन लोगों की क्या गति होगी जो कृष्ण का मतलब उपहास करते हैं, सादर करते हैं, तो बताते हैं कि या फिर जो भगवान की लीलाओं में दोष देख रहे हैं, मतलब ये लीला तो सही है और ये लीला खराब है, या उपहास करते हैं, तो वह भक्ति भी क्यों ना हो फिर भी उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। मतलब अगर ऐसा कोई कर रहा है तो भक्ति भी क्यों ना हो फिर भी उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। और बता रहे हैं कि अगर कोई कर्म कांड में निष्ठ है, बहुत कर्म कांड में एकदम निष्ठ है, बढ़िया से यज्ञ वगैरह कर रहा है, कर्म कांड कर रहा है, स्वर्ग प्राप्ति हो या फिर विष्णु के लिए कर रहा है, मान किसके लिए भी कर रहा है, लेकिन कृष्ण को नहीं मानता, मतलब लेकिन वो कृष्ण को नहीं मानता, तो उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यज्ञ के भोक्ता कौन है, कृष्ण ही है। क्योंकि अगर विष्णु को मान रहा है तो विष्णु कृष्ण तो एक ही है, लेकिन फिर भी विष्णु कृष्ण एक ही है, लेकिन विष्णु को मान रहा है, कृष्ण का उपहास कर रहा है फिर भी। देखो चतुर्भुज रूप विष्णु है, हाँ वो भगवान है, कृष्ण दो बजा तो गाला है, तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, तो उसे सारा यज्ञ निष्फल हो जाएगा। लेकिन वो कृष्ण को भी प्रणाम कर रहा है कि ठीक है, लेकिन मेरी मति तो विष्णु में ही है, तो वैकुंठ लोक पहुंच जाएगा वो। लेकिन अगर वो कृष्ण का उपास कर दिया तो वैकुंठ लोक नहीं पहुंचता। ले लो और उन्हीं को वापस दे दो, बाद में कितने ग्रहण नहीं करता, लेके दे दो वापस। साईं बाबा कौन है पता है? एक्चुअली प्रसाद तो हम सिर्फ कृष्ण का भोग लगा ही खा सकते हैं, देवी देवता किसी का नहीं, पर हम उनका सम्मान कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, जो भी है आप, चलो मतलब जो भी महापुरुष हैं जो भी है, लेकिन वहां तुम्हें लेना ही है तो लेके रख लो और कहीं भी दे दो, जिसकी आस्था हो, जो खाता हो उसको दे दो, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो वह भक्ति भी क्यों नहीं हो फिर भी, हाँ ठीक है पढ़ लिया मैंने, क्यों और क्यों मतलब यज्ञ का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मतलब कि सारे भोक्ता के भगवान कृष्ण है। अब मान लो कोई वेदांत में बड़ा निष्ठ है, खूब ज्ञान, वेदांत पढ़ रहा है खूब, वेदांत, वेदा का अंत क्या है, कृष्ण, वेदांत, वेदांत की टीका ही है ना श्रीमद् भागवतम, वेदांत मतलब वेद का अंत कहाँ है, कृष्ण। अब वेदांत है, खूब पढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, अज्ञान तो मतलब एक तरह से वेद पढ़ने से अज्ञान नष्ट होता है और ज्ञान बढ़ता है, अविद्या नष्ट होती है, पर उसे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा ना, तो उसकी अविद्या नष्ट होगी ना, ज्ञान बढ़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और ध्यान दें, किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण का होना बहुत जरूरी है, किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कृष्ण नहीं है तो कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो भगवान कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, मेरी माया से वही पार बच सकता है जो मेरी शरण में आता है, मम माया दुरत्या, ठीक है, ये मेरी माया है, तो जो मेरी शरण में जाता है उसे मैं मुक्त कर देता हूँ, मतलब कि वो पार सकता है। लेकिन कोई बोले कुछ ज्ञानी तो भगवान की शरण नहीं लेते, तो उनका क्या होगा, मान कुछ ज्ञानी है ना, ज्ञानी है खूब ज्ञान कर, लेकिन कृष्ण की शरण नहीं ले, उनका क्या होगा, तो यही है कि नहीं होगा उनका, वो नहीं जा सकते। क्यों, नहीं जरूरी निराकार में, कुछ बता रहे हैं, कुछ ज्ञान योग तो अपन भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कुछ की बात चल रही है। तो कैसे, मतलब कैसे नहीं जा सकता था, हम वो खूब ज्ञान कर रहा है, तो बता रहे हैं भूसे की तरह, भूसे का एग्जाम्पल देते हैं, मान लो कि 1 कुंटल भूसा है, अब उसको खूब कूटो तो कितना आटा निकल जाएगा, नहीं बहुत सारा हो, टन के टन हो, तो कूटने से कुछ निकल जाएगा, कुछ नहीं निकलेगा ना। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि सब कुछ कर लिया तो भगवान को निकाल दिया, क्या, हाँ मनुष्य योनि में रहेंगे, लेकिन उसकी जो गति है वो गति प्राप्त नहीं होगी, लेकिन क्योंकि मान नहीं रहा ना भगवान को। और फिर वो, और फिर ये भी तो यहाँ बता रहे हैं ना भगवान
कि ऐसे लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं वो तो नरक में जाते हैं। मान लो उपहास नहीं कर रहा है लेकिन कृष्ण लाइफ में नहीं है तो कृष्ण नहीं मिलेंगे मतलब। तो फिर यह है कि हो सकता है स्वर्ग वर जाके वापस आ जाए, जो भी है शास्त्रों के हिसाब से। तो भगवान को अगर निकाल दिया तो सभी के ज्ञान के स्रोत तो भगवान है, भगवान को निकाल दिया, जो ज्ञान के स्रोत उनको निकाल दिया, वो ज्ञान योग कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं ज्ञान योग? इसी तरीके से कुछ नहीं मिलता, श्रम एवं ही केवलम। और होता क्या है, मान लो कि 100 कुंटल भूसा कूटने में ताकत तो लगेगी ना, और समय बर्बाद होगा। इसी तरीके से ये ज्ञान योग कर रहा है, उसका टाइम भी बर्बाद हुआ, मेहनत भी गई, वो कुछ मिला भी नहीं, ऐसा हो जाता है। हाँ, वो धीरे धीरे बुद्धि देंगे ना भगवान, हम ददाति बुद्धि, तो उसको भगवान बुद्धि देंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। कहाँ पे था मैं? तो उनको फल क्या प्राप्त होता है, तो वो मैंने बता दिया कि ऐसे लोगों को फल ये प्राप्त होता है, वो आश्रय राक्षसों का आश्रय लेते हैं और उन्हीं के आश्रय में बने रहते हैं, और फिर धीरे धीरे गहनतम अंधकार में, गहनतम नरकलोक में चले जाते हैं। ये फल प्राप्त होता है हम लोगों को, ठीक है। ओके, दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। मतलब जैसे चैतन्य चैतन्य में लीला थी, क्योंकि वो तथ्य से नहीं जानते ना, तो एक समान मानते हैं। जैसे कि एक कवि था, वो कहता महाप्रभु मुझे आपका गुणगान करना है, करो गुणगान। अब वो गुणगान कर रहा, गुणगान कर रहा, गुणगान करने अर्थ क्या निकल रहा कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो देही और देही मतलब भेद है, उनके देह और देही में भेद है, मतलब अलग, मतलब शरीर अलग है उनका, और वो मतलब देही देही में भेद है, मतलब एक ही नहीं है। क्योंकि जबकि भगवान क्या होता है, देही देही में भेद नहीं होता। हमारे में देही और देही में, आत्मा और शरीर में भेद है ना, उनमें नहीं होता। और ये भी व्याख्या कर रहा था संग में, ये भी अर्थ कर रहा था कि जगन्नाथ लकड़ी के विग्रह में, लकड़ी है होता। तो उन्हें आके समझाता तू क्या उलट फुलट क्या व्याख्या कर रहा है, क्या मतलब गुणगान कर रहा है, क्या कवि है तू। तो ऐसे लोगों को कि तत्व नहीं पता ना, तो अब उनकी व्याख्या करी और कुछ अर्थ निकल गया उसका। तो इस तरीके से हमें तत्व से जानना बहुत जरूरी, तो तत्व को भक्ति के संग में ही समझना चाहिए हमको। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो वह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ये अच्छा देखो, एक कथा आती है रामदास की। तो रामदास एक व्यक्ति था, तो वो राम राम का जप करता था, राम का बहुत नाम लेता था, कंटिन्यू 24 घंटे राम 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 लेता था। तो जो अपने गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, भट्ट गोस्वामी, हाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ नहीं सॉरी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे। तो ये पुरी में जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने। तभी रामदास आता है, देखते हैं ब्राह्मण है, और जो रामदास था ये शूद्र कुल का था, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ब्राह्मण कुल के थे। तो वो जाता है एक तरीके से कि मुझे अपना आश्रय ले लो, मुझे अपना नौकर चाकर जो भी शिष्य विष्य जो भी बना लो, मैं भी चलता हूँ रामदास। तो अब उन्होंने देखा अच्छा है, क्योंकि ब्राह्मण तो वो फर्क करते नहीं कि ये शूद्र है। अब वो अपने आराम से उनका मतलब जो सामान था वो भी ले रहा कुली की तरह। तो कह रहे नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तो मेरे संग चलो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे नहीं नहीं नहीं, मैं शूद्र हूँ, तुम ब्राह्मण हो, मुझे सेवा करनी चाहिए, आपकी मुझे सेवा करने दो। और राम, वो जानते थे कि राम का नाम लेता अच्छा है। तो जब चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई उनकी, तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को तुरंत आलिंगन कर लिया, गले लगा लिया, और उसको देखा तक नहीं, रामदास को जो राम राम करता देखा तक नहीं। तो बाद में कृष्ण कविराज गोस्वामी बताते हैं किस लिए नहीं देखा, क्यों इग्नोर कर दिया। क्योंकि वो राम राम तो जपता था 24 घंटे, लेकिन उसकी मंशा क्या थी कि एक दिन मैं राम बन जाऊंगा। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं ना कि अभी मैं जैसे मुक्त हो जाऊंगा मैं ईश्वर बन जाऊंगा, तो राम राम बन जाऊंगा। तो ये बहुत डेंजर है, तो इससे हमें बचना चाहिए। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आश्रित तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाँ, यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वांग्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। तो कुछ लोग है ना वेदों का जो करते हैं ना, कुछ लोग तत्वमसी, तुम भी वही हो, तुम वही हो, तुम वही हो, तत्वमसी तत्वमसी। कुछ लोग करते हैं शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव शिव। जैसे एक बार एक कथा कर रहे थे, तो अब कथा कर 12 बीच में बोल था शिवोहम, उठ के फिर शिवोहम। तो अगर 3-4 बार बोल दिया तो कहते भैया पहले इस शिव को चुप कराओ, तब मैं कथा आगे बोलूंगा।
तो शिवोहम, तो ये लोग है ना तत्वमसी, शिवोहम, एक सोहम, मैं वही हूँ, सोहम भी है, मैं वही हूँ, जैसे दिया था ना मंत्र सोहम था ना उसमें, मैं वही हूँ। तो इन सबसे कुछ नहीं होता है, एक हरे कृष्ण जपो सब खत्म। तुम वही हो, तुम वही थे, वही बन जाओगे, वही क्या होता है पता नहीं होता। ठीक है, जैसे एक मायावादी था, वो एक बार एक बोर्ड पे लिख गया सोहम, तो बोर्ड पे लग गया सोहम, तो वहां पे मंदिर का एक डिसाइपल आया, कथा बता के दे रहा सोहम, ये कौन लिख गया सोहम, तो उसने सोहम के आगे क्या लगा दिया, दा सोहम, यानी दा सोहम मतलब मैं दास हूँ, सोहम मतलब मैं दास हूँ भगवान का। मायावादी आया, अच्छा दा लिख गया, वो साफ लगा गया उसके आगे, मतलब सदा सोहम, मतलब सोहम मैं वही हूँ, सदा से ही मैं वही हूँ। कौन है यार, ये कौन कौन लिख जाता है यहाँ पे, कौन है, और वो उसके बाद फिर दा लगा जाते हैं, मैं सदा से ही दास हूँ मतलब। फिर मायावादी कहता है इनसे कौन लड़े, छोड़ा यार, तो भाग जाता है, तो मायावादी ऐसे ऐसे पीछे पड़ जाता है। ठीक है, अतः भगवान यही थे ना, अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है, घोर अपराध है, इससे बच नहीं पाते हैं। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि घोर अपराध कर दिया ना, उपास कर दिया, फिर मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। जैसे कि ब्रह्म विष्णु स्मृति का कथन है, क्या कथन है, यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मना, मतलब जो भगवान कृष्ण के परमात्मा को देह को भौतिक मानता है, जो भगवान कृष्ण परमात्मा के देह को भौतिक मानता है, अच्छा तो क्या होता है, तो बता रहे हैं आगे, स सर्वास्माद बहिष्कृष्य स्रोत स्मार्त विधानता, मतलब उसके जितने भी इस जगत के शुद्ध होने के कार्य हैं, शुद्ध होने के कार्य हैं, या जो भी स्मृति के विधान के अनुसार उसे बाहर कर देना चाहिए, स्मार्त विधि के अनुसार उसे, जो कि अपने स्मार्त विधि है, जो अपने वेद आदि हैं, उन सब से उसका बहिष्कार कर देना, बाहर कर देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, जो कि ये बोले कृष्ण तो सामान्य पुरुष थे, कृष्ण तो भौतिक शरीर लेके आए, उनको तो इस चीज से निकाल देना ही चाहिए, मतलब शास्त्र को छूने तक नहीं देना चाहिए, बाहर ही कर देना चाहिए, बिल्कुल ये बता रहे हैं, विधान के अनुसार उसे बाहर कर देना चाहिए, घुसने ही नहीं देना चाहिए, मतलब अपने संस्कृति में, अपने शास्त्र में, स्मार्ट ब्राह्मणों में, इन सब में चीजों में घुसने ही नहीं देना चाहिए। अच्छा, और अगर ऐसे लोग दिख जाए तो क्या करना चाहिए, तो कह रहे हैं मुखम तस्यावलोक्यापि संचेलम स्नान माचरेत, अगर ऐसे इंसान दिख जाए गलती से भी तो क्या करना चाहिए, अगर ऐसे व्यक्ति का मुख दिखे तो कपड़े पहन के गंगा में डुबकी लगा के स्नान कर देना चाहिए, अगर ऐसे इंसान को दिख भी जाए, मुख दिख जाए तो, जो कि ये बोलता है, उपवास करता है, ये सब बोलता है। और भक्तों को देखने मात्र से, अगर हम भक्तों को देखते हैं तो पाप हमारे कटते हैं, क्योंकि हम तिलक देखते हैं सीधे हम पवित्र हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति का मुख देख लेंगे तो हम पाप चढ़ जाता है, तो इसलिए हमें नहा लेना चाहिए। अभी प्रभुपाद जी बताएंगे, जैसे कि चेतन चंद्र ने बताया बताया है कि चारों आश्रम, अगर कोई चारों आश्रम को बढ़िया से पालन कर रहा है, बढ़िया से वर्णाश्रम चार आश्रम उसमें निभा रहा है, पालन कर रहा है, और कर्म कर रहा है अच्छे से, और अगर वो भगवान का उपास कर रहा है, भगवान को ये नहीं मान रहा है, तो वो कर्म करते हुए भी नरक में गिरेगा, मतलब अच्छे से वर्णाश्रम करो, कहता है देखो भगवान कुछ नहीं, बस सही से अपने कर्म करो, बस जो अपना कर्तव्य उसका से करो, भगवान हटा दो, तो वो नरक में ही जाएगा, वो भले ही कर रहा है अच्छे से करो, कि भगवान को नहीं माना, पाप तो कर ही रहा है ना, खा रहा है ना, खा खा के तो पाप कर ही रहा है ना। ठीक है, जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए, भगा देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके, अगर ऐसा कोई आसुरी है वहां पे तो गंगा का जल ले जाओ और वहीं नहा लिया करो, ठीक है, जिससे छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनि में रहे आना लिखा है। जैसे कि क्या कारण है, कुछ लोग भगवान के प्रति इस धारणा से ग्रसित रहते हैं कि वो इसी धारणा से भगवान को पास ही करते हैं, धारणा ये ग्रसित है, क्यों, पिछले जन्म में किया था, अच्छा क्यों, क्योंकि पिछले जन्म में किया था, तो वो हर जन्म 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 में ऐसे बने रहते हैं, उनकी मतलब सदगति हो नहीं पाती। अगर अकस्मात किसी भक्तों का संग हो गया, भक्तों मिल गया, तो हो सकता है उनके पाप कट जाए, वरना वो यही रिपीट रिपीट चलता रहता है, नरक में जाते रहते हैं वो, इसलिए बता रहे हैं भगवान। तो जब तक भक्तों का संग नहीं मिलेगा, उनकी धारणा धारणा से वो ग्रसित रहेंगे रहेंगे, ठीक है, उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। चेतन चेतामृत में बता रहे हैं, पूर्वे यच्छे जरासंधा, हाँ कौशल प्रभु कुछ पूछ रहे हैं,
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो लोग मतलब कृष्ण से ईर्ष्या करते तो उन्हें इंसान का जन्म क्यों मिलता है? तो कर्मों के हिसाब से मिलता है ना। नहीं तो फिर मतलब आसुरी प्रवृत्ति में और मतलब नरक में जाते हैं तो उन्हें मतलब इंसान का जन्म मिलने के बाद फिर ईर्ष्या करेंगे, फिर भी मतलब नरक में गिरेंगे, नीचे के लोक में गिरेंगे। जैसे कि इंसान का जन्म हो गया, मान लो हो सकता है कि किसी वजह से मिल गया इंसान का जन्म, ठीक है, मान लो कुछ हो जाए, लेकिन अभी भी ईर्ष्या कर रहे हैं तो फिर नहीं इंसान का जन्म मिलेगा, फिर कुत्ते बिल्ली में चले जाएंगे, किसी में भी जा सकते हैं। या उनके 84 के क्रम पूरा हो जाता या होगा फिर हो तब सकता है मिलते हैं। 84 क्रम पूरा हो चुका हो, इस वजह से भी आ सकते हैं। तो ईर्ष्या कर रहे हैं तो वो असुरी माने जाएंगे ना, जो भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं वो असुर है एक तरीके से। तो ऐसा नहीं कि असुर के बड़े बड़े बाल होते हैं, सींग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। असुर ऐसे नहीं, हम जो जैसे। इस जन्म में ईर्ष्या कर रहा है तो वो तो पिछले जन्म में भी करता होगा। पिछले जन्म भी करी होगी उसने ईर्ष्या, तभी तो ईर्ष्या कर तो रहा है। पिछले जन्म में जब करता होगा तो फिर इंसान क्यों बना? फिर पिछले इसको तो जन्म में नीचे लोक में जाना चाहिए। है उसके कुछ ना, पिछले जन्म में जब उसने ईर्ष्या करी। मान लो कि उसने भगवान से तो ईर्ष्या करी पर कुछ अच्छे काम भी करे, पुण्य वुण्य कर लिया, कुछ कर लिया, और कर्मों के हिसाब से मिलता नहीं। भगवान से ईर्ष्या कर रहा है तो कर्म मतलब भगवान के धाम नहीं जा सकता। और धीरे धीरे ज्ञानतम अगर भगवान के धाम कोई नहीं जा रहा है तो तुम्हें सबसे बड़ा नरक ही नहीं दिख रहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, नरक नहीं है ये, क्या है, नरक ही तो है ये, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जब यहाँ आके हम कृष्ण भजन ही नहीं कर रहे हैं तो नरक ही एक तरीके से करते हैं। तो बता जैसे कि चैतन्य चरितामृत आदि लीला में अध्याय 8 में बताते हैं, पूर्वे यच्छे जरासंधा आदि राजगणा वेद धर्म करी करे विष्णु पूजन। तो बता रहे हैं जिस प्रकार से जरासंध आदि गण राजा थे, वो लोग वैदिक धर्म का पालन करते थे, वैदिक धर्म का पालन करते थे, विष्णु की पूजा भी करते थे, लेकिन वो कृष्ण को नहीं मानते थे। कृष्ण ना ही माने, कृष्ण को नहीं मानते, ताते दैत्य करी माने। तो फिर वो दैत्य की स्टैंप लगी उनमें कि दैत्य में ही माने, असुर में माने जाते हैं। चैतन्य नाम माने ले तच्छे दैत्य तारे जाने। जो इस अभी प्रेजेंट में अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को भी ऐसे ही बोलता है, अरे वो तो भौतिक शरीर लेके आए, वो लेके आए, तो वो भी दैत्य में ही माना जाएगा, ये बता रहे हैं आप। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील अवरूपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय, नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे, हरि हरि वो। कुछ दिन बाद वृंदावन की ट्रिप जाएगी, तो अक्टूबर में जाएगी। तो जो कोई जाने की इच्छुक हो वो बता देना, वो भी इस्कॉन से, ठीक है, पहली बार। हाँ, फैमिली जा सकती है, ठीक है। तो बताना फिर, वैसे वैसे मैं बात करूंगा प्रभु जी से, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। अक्टूबर में दिवाली से पहले होगा, कार्तिक का महीना कब लग जाएगा?